हेलो दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल पर। आपको पता है कि हिंदी व्याकरण में हम आपको स्वर वाला जो टॉपिक यानी भाषा एवं वर्ण विचार पढ़ा रहे हैं। तो हमने स्वर से संबंधित सभी जानकारियां आपको बता दी हैं। स्वर किन्हें कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, स्वर, दीर्घ स्वर, लघु स्वर, और इसके बाद फिर हमने आपको जीवा स्थिति के आधार पर अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर भी बता दिया। इसके बाद मुखाकृति के आधार पर भी बता दिया और उष्टाकृति के आधार पर भी बता दिया। तो अब हमने सोचा कि कुछ हिंदी व्याकरण में कुछ बेसिक, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो भी आपको बता दें, यानी आपके साथ शेयर कर दें। फिर अगले दिन से हम शुरू करेंगे व्यंजन। ये अभी स्वर के बाद अगला टॉपिक हमारा व्यंजन होगा, ठीक है। तो हमने लिखा है अयोग वाह्य वर्ण दो प्रकार के होते हैं। अयोग वाह्य वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक। यानी कि अनुस्वार से ही क्या बन गया? अनुनासिक होता है, ठीक है। अनुस्वार क्या होता है? जैसे आपने देखा हो, जैसे अंग लिख दिया जाए तो अंग में ऊपर बिंदी लग जाती है। कंचन लिख दिया जाए तो ऊपर बिंदी आती है, तो ये इस बिंदी को क्या बोला जाता है? अनुस्वार। एक चीज समझ में आ गया? अनुस्वार जो ऊपर बिंदी लगी रहती है ना, जैसे खड़ियां होती हैं, 12 खड़ियां में 12 वर्ण होते हैं, 12 वर्ण होते हैं। जैसे कन्न कहा, कन्न जितनी भी ऊपर बिंदी लगी होती है वो अनुस्वार कहलाती हैं। विसर्ग क्या कहलाती हैं? जो लास्ट में आती हैं, लास्ट में जो दो बिंदी लग जाती है ना, वो विसर्ग कहलाती है। जैसे इसके अंतर्गत क्या आएगा? जैसे अतः लिख दिया, ये विसर्ग है। आपको ध्यान रखना कि लास्ट में कोई भी यदि दो बिंदियां आपको दिखाई दें तो विसर्ग कहलाती। तो अयोग वाह्य के दो वर्ण प्रकार होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। और साथ में हमने एक वर्ण लिख दिया, तीसरा लिख दिया अनुनासिक। तो अनुनासिक अनुस्वार से ही बन गया। अनुनासिक क्या होता है? चांद बिंदी। चांद बिंदी जैसे हमने लिख दिया, जैसे ये इसके अंतर्गत हम लिखे दे रहे हैं, कोई भी वर्ण लिख करके उसके ऊपर चांद बिंदी लगा दिया। जैसे आंगन, क्या? आंगन, ठीक। तो जिसमें चांद बिंदी ऊपर लिखी होती है वो अनुनासिक कहलाते हैं। अनुस्वार एक बिंदी होती है केवल, विसर्ग में बगल में दो बिंदी होती हैं। हाँ, और आपको बताएं अनुनासिक के बाद यदि केवल ऐसा भी लगा होता है तो उसके बारे में भी हम बताएंगे, ठीक। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, अयोग वाह्य हमेशा स्वरों के साथ प्रयुक्त होते हैं, ये याद रखना। अयोग वाह्य कभी अलग नहीं होते हैं, ज्यादातर हमेशा स्वरों के साथ, व्यंजन के साथ नहीं होंगे। यदि व्यंजन भी होगा तो उसमें स्वर तो शामिल ही होगा, यदि लिखा होगा तो उसमें हमेशा क्या होता है? याद रखना, स्वरों के साथ प्रयुक्त होते हैं। ये हमेशा क्या रहते? दीर्घ होते हैं, ये याद रखना, ये बहुत बड़ी बात की है। ये कैसा होते हैं? हमेशा दीर्घ रहते हैं। तीसरा पॉइंट है, अनुनासिक वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका से होता है, यानी कि नाक से होता है। अनुनासिक वर्णों का उच्चारण मुख और नाक से होता है। जैसे कन कहा, कह, कन, अंग, यानी ना से उच्चारण होता है, ठीक है। अनुनासिक वर्णों का, अनुनासिक वर्ण ये होता है ना, इनका मुख और नाक से उच्चारित अनुनासिक ध्वनियां जो जैसे ये होती है ना, अनुनासिक अर्थात प्रयोग, मतलब ये होती हैं प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण। यदि अंगा, इया और अणा, ना और मा, ये क्या होती है? अनुनासिक वर्ण होते हैं, ये याद रखना। अनुनासिक वर्णों के अंतर्गत आते हैं 5 वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। जैसे का वर्ग का है का, चा, का, खा, गा, गा, इंगा, इंगा, इंगा है ना ये। फिर चा, छा, जा, झा, इंगा, इंगा ना से उच्चारित हुआ ना। टा, ठा, डा, ढा, उणा ना से हुआ ना। ता, था, दा, धा, ना से नाक से हुआ ना उच्चारित, तो ये अनुनासिक के अंतर्गत आ जाते हैं। स्वनिम, स्वनिम क्या होता है? स्वनिम ये जो ऐसे चांद, अर्ध चांद बिंदी होता है ना, चांद बिंदी में केवल ये बार लिखा जाए, बिंदी हटा दें तो ये स्वनिम चिन्ह कहलाता। ध्यान देना, का प्रयोग ज्यादातर अंग्रेजी वर्णों में होता है। ये स्वर रहित व्यंजन के साथ प्रयोग में नहीं होते हैं। यदि कोई सोचे कि इसका प्रयोग हम केवल व्यंजन में ही कर दें, केवल व्यंजन में, तो नहीं होगा, उसमें स्वर भी शामिल होगा, ठीक। जैसे हमने कॉलेज में ऊपर ये लिख दिया ना, ऑफिस में, तो ये क्या होते हैं? स्वनिम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वनिम। और जैसे ये मैंने लिखा का, क, ख, ग, ज, फ, यानी कि ये 5 वर्ण लिख लिए, क, ख, ग, ज, फ, यानी कि ये नुक्ता वर्ण कहलाते हैं। ये बिंदी आप देख रहे हैं कि बिंदी ऐसे लगी होगी, आप गौर से देखना थोड़ी, ये बिंदी ऐसे लगी है, इसको हम नुक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
नुक्ता बोलते हैं। कौन सा चिन्ह है? नुक्ता का चिन्ह है, और ये विदेशी भाषाओं से लिए गए वर्ण हैं, ठीक है, ये विदेशी भाषा के अंतर्गत। तो नुक्ता वर्ण, नुक्ता चिन्ह से भी आपका परिचय हो गया, स्वनिम से भी हो गया, अनुसार क्या होते हैं, अनुनासिक क्या होता है, और विसर्ग क्या होता है, अयोगवाह क्या होता है, ये सब हमने आपको इस वीडियो में समझा दिया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक बात और जरूर है कि यदि आप फेसबुक पे देखते हैं तो फॉलो कर लिया करें और शेयर कर दिया करें। ऐसे ही यूट्यूब में है तो देख लिया करें। और यूट्यूब का चैनल हमारा है NARU 5533, हम लिख के भी बता दे रहे हैं, NARU, फिर बिना स्पेस के साथ सीधे 5533 इसमें सर्च करना है और उसमें भी सब्सक्राइब करना है, उसमें भी अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।